पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। अभी जो ट्रेंड्स हैं, या ये कहेंगे, अब ट्रेंड्स तो नहीं कहेंगे क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है और 3 बज चुके हैं, और अभी तक के जो नतीजे हैं उसके मुताबिक भारी बहुमत मिल रहा है बीजेपी को, जो कि एग्जिट पोल्स ने भी दिखाया था। लेकिन हमारे साथ निकिता हैं, हम समझना चाहेंगे कि अभी आपकी बात भी हुई, जो लोग बूथ पर हैं, अभी काउंटिंग हो रही है, जो हमारे पत्रकार साथी वहाँ पर मौजूद हैं वो क्या बता रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि ये किस तरह से बदल रहे हैं नतीजे? कासिम, अभी जो मेरी बात हुई है वहाँ पे पत्रकार और लोगों को ये कहना है कि बीजेपी को बहुमत मिली है। ये जो स्लो ट्रेंड्स की बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे काउंटिंग चल रही है। लोगों ने वोट किया है बीजेपी को। परेशान थे, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से लोग परेशान थे। लेकिन मेजर रीज़न बीजेपी के आने का ये कहा जा रहा है कि पोलराइजेशन है। वो हिंदुत्व फैक्टर काम किया है बीजेपी की टुवर्ड्स, इस वजह से हुआ है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि कुछ जगहों से मुस्लिम वोट भी बीजेपी को गया है, क्योंकि अपीजमेंट पॉलिटिक्स से परेशान हो गए थे सब। जो बोर्ड का भी मसला हुआ था उसके अंदर भी ज़्यादा कुछ बोला नहीं गया। वक्फ वो बोर्ड वाला जो मसला था, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि SIR जब हुआ उस वक्त भी ममता बनर्जी ने शुरुआत में बहुत ज़्यादा बात नहीं की इस बारे में। वो सड़कों पर उस तरह से नहीं उतर कर आई जिस तरह से उन्हें आना चाहिए था। और आज शुभेंदु अधिकारी ने सुबह बोला कि हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ है, तो उसका भी कहीं ना कहीं ज़्यादा असर दिख रहा है। अभी मेरी बात हो रही थी मुर्शिदाबाद के एक पत्रकार साथी से, उन्होंने ये बताया, क्योंकि जो ग्राउंड पर है वही ज़्यादा सही पिक्चर दिखा सकते हैं। उन्होंने ये बताया कि मुर्शिदाबाद जैसी जगह पर भी बीजेपी बहुत ज़्यादा गेन कर रही है, और वहाँ की कई सीट्स जो हैं उसमें बीजेपी को बढ़त मिल रही है। उसका एक रीज़न उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर वोट काफ़ी बट गया है। कांग्रेस को भी वोट गया है, दूसरी 1-2 छोटी पार्टियां थीं उनको भी वोट गया है, और बीजेपी को भी मुस्लिम वोट वहाँ पर पड़ा है। और जो यंग लोग हैं, बहुत इंटरेस्टिंगली जो यंग लोग हैं, जेनजी है, उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है। वही रीज़न है कि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन का अगर आप लोगों से बात करें ग्राउंड पे, तो वो बहुत परेशान थे ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स से, और वो कुछ चेंज चाहते थे। उसी एक एस्पेक्ट से उन्होंने ये भी सोचा है कि बीजेपी के आने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जो बाकी जगहों पे जहाँ बीजेपी है वो हम नहीं देख रहे हैं वहाँ पे। लेकिन ये एक फैक्टर किया गया था। और एक और चीज़ है कि वहाँ पे जो मिडिल क्लास है, उन्होंने भी बीजेपी को, अपर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, वो जो सारा वोट शेयर है वो बीजेपी को गया है इस बार। एक बात ये कही जा रही है, अभी लगातार TMC के नेता बात कर रहे हैं कि, और ममता बनर्जी का खुद का भी एक वीडियो सामने आया और उन्होंने कहा कि स्लो वोटिंग हो रही है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि चुनाव आयोग जो है वो मिला हुआ है, चुनाव आयोग उनके TMC के एजेंट्स को बूथ पर नहीं रुकने दिया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और पूरी मिलीभगत से ये चुनाव हुआ है। इस चुनाव को फेयर चुनाव नहीं बता रही है ममता बनर्जी। उन्होंने कुछ दिन पहले जब चुनाव पूरे हो चुके थे, वोटिंग पूरी हो चुकी थी, उसके बाद वो आई एक रात को एक काउंटिंग सेंटर पे, और आकर उन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेसी का मर्डर किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है? बाकी जो ट्रेंड्स दूसरी स्टेट्स में भी दिखाते हैं, ये कहा जा सकता है कि एक फैक्टर हो सकता है कि ये चीज़ें की गई हो, चाहे जितना भी, क्योंकि इतना बड़ा मार्जिन देखना बहुत शॉकिंग है बीजेपी में। हम लोग भी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट ग्राउंड में भी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हाँ, इसका एक एस्पेक्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी ये नहीं निगलेक्ट किया जा सकता कि लोगों ने इस बार वोट करा है। जो EVI पे एलिगेशंस लग रहे हैं, ये बहुत टाइम से लग रहे हैं। स्लो वोटिंग शुरू में दिख भी रहा था, 1 घंटे पहले तक भी दिख रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से नंबर आ रहे हैं और काउंटिंग होती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि हाँ, बीजेपी को ही बहुमत मिली है। तो हमारी बात हो रही थी निकिता से। आप मकतूब मीडिया के साथ जुड़े रहिए, हम लगातार आपको हर अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।